अब तो मतलब ऐसा लगने लगा है ना कि आरसीबी का फैन होना एक मजबूरी सी हो गई है। मतलब ऐसी मजबूरी जिसमें तुमको पता है कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा ही होगा, कुछ गलत ही होगा, लेकिन बस अच्छा लगने लगा है। या यूं कहें कि उसकी आदत सी पड़ गई है, या यूं कहें कि एक मजबूरी सी बन गई है कि यार इतना लंबा साथ दे दिया है तो अब साथ छोड़ना भी सही नहीं रहेगा। क्योंकि यार बेंगलुरु के घर में आती है, चिन्नास्वामी में आती है, घर में आकर आरसीबी को हराती है, और क्या बुरा हराती है। अभी तक के आईपीएल 2024 में रिकॉर्ड रहा था कि होम टीम कभी भी नहीं हारी, चाहे आप सीएसके की बात कर लें, आरसीबी की बात कर लें, केकेआर की बात कर लें, राजस्थान की बात कर लें, आप किसी भी टीम की बात कर लें। जितनी भी टीम्स ने अपने होम ग्राउंड पर मैच खेले थे, एक भी मैच वो नहीं हारे थे। आरसीबी ने लेकिन अब इस चीज जिंक्स को तोड़ दिया है। आरसीबी अपने होम ग्राउंड के ऊपर कल मैच को हार गई। गौतम गंभीर ने बोल के आरसीबी को यह मैच हराया है। गौतम गंभीर प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि 12वें खिलाड़ी वही थे। और जो साइकोलॉजिकल गेम्स की हम लोग बात करते हैं ना, जो मैच के ठीक पहले एक वीडियो वायरल हुआ था गौतम गंभीर का, जिसमें कि उसने कहा था कि आरसीबी को पता नहीं किस बात का गुरूर है, पता नहीं किस बात का वो लोग इतना उछलते हैं, एक भी ट्रॉफी जीते नहीं है लेकिन उसके बावजूद भी बराबरी करने की बात करते हैं। इसके अलावा एक स्टेटमेंट ये भी काफी वायरल हुआ जिसमें उन्होंने कहा कि आरसीबी और केकेआर का कोई कंपटीशन नहीं है। क्यों? क्योंकि केकेआर ने 2 आईपीएल ट्रॉफी जीती हैं और आरसीबी ने एक भी नहीं जीती है। तो जाहिर सी बात है, यहां पर कंपटीशन का लेवल कुछ अलग ही था, एटीट्यूड, एरोगेंस कुछ अलग ही था। इन सब चीजों के बीचों में मीम्स के साथ साथ काफी सारी ऐसी चीजें भी निकलकर सामने आई हैं जिनको देखने के बाद में आपका दिमाग जरूर चकरा जाएगा कि आखिर ये चल क्या रहा है। जहां एक तरफ कोहली के ऊपर उंगली उठाई जा रही है, तो वहीं पर कोहली का सपोर्ट करने वाले भी उतने ही लोग हैं। चलिए जरा चलते हैं बिना देर किए मीम्स की तरफ और देखते हैं कि आखिर मीम के बाजार में क्या कुछ चल रहा है। सबसे पहले तो अगर हम लोग बात करें तो यही मीम आप देख लीजिए कि भाई आरसीबी के लिए नहीं, अब तो किंग के लिए बुरा लगता है। ही डिजर्व्स टू बी ऑन द विनिंग साइड। लिटरली मतलब यहां पर अब ऐसा फील होने लगा है कि यार शायद विराट कोहली ही गलत टीम में है। कई लोग हालांकि कल इनकी इनिंग के ऊपर अब आरोप लगा रहे हैं कि भैया विराट कोहली स्लो खेले, और दूसरी जो सामने वाली टीम थी वो बड़ा तेज खेली। मतलब कि आरसीबी ने तो 6 ओवर में 80 रन बना दी, 36 बॉल में 80 रन बना दिए, और आपने उतने ही रन बनाने के लिए 60 बॉल ले ली। तो भाई एक सिंपल सा लॉजिक है, वहां पर वो 80 रन कितने खिलाड़ियों ने मिलकर बनाए थे ये देख लो, और यहां पर ये जो 80 रन बनाए गए हैं ये विकेट्स के गिरने के बीच में बनाए हुए रन है। ऐसा नहीं था कि एक छोर से ये खड़े हुए दूसरे छोर से कोई और मार रहा है, नहीं। अगर कल के मैच में कोई एक प्लेयर भी कोहली के साथ में टिक गया होता ना, तो कोहली पक्का 100 मार देता, ये बात तय थी। लेकिन टिके तो सही, बंदे को फिर इनिंग भी संभालनी है। अगर बंदा भी उड़ा उड़ा के खेल रहा होता और गलती से आउट हो जाता तो फिर क्या बात होती, लो कोहली ने तो कुछ किया ही नहीं, क्या बोल दो। गौतम गंभीर लेफ्ट पॉलिटिक्स, लेफ्ट एलएसजी एंड ज्वाइन केकेआर जस्ट टू बीट विराट कोहली आरसीबी डेडिकेशन लेवल। लिटरली भाई इस बारे में तो हम बिल्कुल ताली बजाएंगे। विराट कोहली के सामने मतलब गौतम गंभीर एक अलग ही लेवल के खिलाड़ी बन जाते हैं, और उनका जो डेडिकेशन है वो कल केकेआर के मैच में भी दिखाई दिया। हमको ये बात नहीं भूलनी चाहिए। जिस तरीके से केकेआर ने हराया है वो डोमिनेशन कहलाता है। बस बहुत बढ़िया गेम खेला है कल केकेआर ने, बहुत बढ़िया। द लायन फ्रॉम आरसीबी लोगो हैज लेफ्ट द फ्रेंचाइजी, ही इज हैड इनफ। मतलब शेर भी बोल रहा है कि भाई हो गया यार मेरा, अब हमसे ना हो पाएगा। आरसीबीएंस मुझे तो भूल गए होंगे, सोचा 2017 की याद दिला दूं। मतलब सुनील नारायण ने पिछले 5 साल में 20 रन से भी ज्यादा रन नहीं बनाए थे, और कल के मैच में उस बंदे ने गर्दे फाड़ के रख दी। ऐसा लग रहा था कि वही पुराना वाला सुनील नारायण वापस आ गया। मतलब गौतम गंभीर में कुछ तो बात है कि जब वो केकेआर में अपना तड़का लगाता है तो कुछ अलग ही चीजें निकलकर सामने आती है। और शायद यही कारण है कि शाहरुख खान ने ब्लैंक चेक रख दिया था सामने, भाई गंभीर ये रहा ब्लैंक चेक, साइन कर दो और आ जाओ। बात तो है बंदे में। 11 करोड़ पानी में गया छपाक। क्या परफॉर्मेंस रही ना इस बंदे की कल, सिर्फ 2 ही ओवर डाल पाया था, इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंस रही थी। इसीलिए बोलते हैं भाई घर की मुर्गी दाल बराबर नहीं समझनी चाहिए, नहीं समझनी चाहिए। मौत आ जाए पर सामने केकेआर ना आए भाई। मतलब आरसीबी वालों की यही हालत है। हालांकि अभी सीजन में एक मैच और बचा है लीग का, जो कि ईडन गार्डन्स में होगा। देखते हैं आरसीबी तब क्या करती है। फिलहाल तो इनकी हालत खराब है। विराट भाई गेटिंग मैच्योर डे बाय डे। ऐसा होता है, इंसान उम्र के साथ सीखता है, चीजें आगे बढ़ती हैं, सही चीजें होती हैं। इस फ्रेंचाइजी को सपोर्ट करना, आरसीबी को सपोर्ट करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है, और मैं ये गलती थोड़े साल अभी और करूंगा। मैंने शुरुआत में कहा ना, पता नहीं क्या मजबूरी बन चुकी है आरसीबी को सपोर्ट करने की, भाई छूटती ही नहीं है याद।
मतलब मेरे को तो अब ऐसा लगने लगा कि अगर खुद विराट कोहली भी आरसीबी में नहीं होता ना, अगर दूसरी किसी टीम से खेल रहा होता, तो अकेले आरसीबी के अगेंस्ट ना उसे कम से कम नहीं तो 300-400 रन और ज्यादा होते आज तक के। इतना घटिया बॉलिंग लाइनअप हो गया इन लोगों का। गंभीर एंड केकेआर प्लेयर्स आफ्टर डिफीटिंग आरसीबी। हाँ मतलब गंभीर यहां पर दिख जरूर गंभीर रहा है, बट भाई अंदर दिल कुलांचियां मांग रहा है। मतलब सिंपल सी बात बता रहा हूं मैं आपको, अंदर भगड़ा पाले चल रहा हो। ये देखो, एवरी आरसीबी फैन आफ्टर सीइंग आरसीबी इज बॉलिंग। मतलब कुटे हैं भाई, कुटे। वो कम्बल कूट के जो लड़ाई होती है ना, पिटाई जो होती है, वो हो गई है कल तो आरसीबी को। और बता के हुई भाई, हमारे तुमको मारेंगे। 180 रन भाई, 7 विकेट रहते चेस कर लिए, मजाक चल रहा है। 3 ओवर बचे हुए थे पूरे के पूरे। हद हो गई। मतलब हारो, थोड़ी इज्जत से हारो, समझ में आता है, पर आपने तो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल इज्जत का फालूदा और पता नहीं क्या क्या करने की बिल्कुल कसमें ही खा ली। सिर्फ कोहली के लिए बुरा लगता है, वरना आरसीबी जैसी फ्रेंचाइजी के ऊपर सिर्फ थूकने जाता हूं। कोहली कुड हैव 500, ये देखो वही चीज मैं बोल रहा था, कोहली कुड हैव 500 मोर रन्स इन आईपीएल इफ ही वुड हैव गॉट अपॉर्चुनिटीज टू बैट अगेंस्ट आरसीबी बॉलर्स फॉर 17 सीजंस। इफ मैं चुनौतियों से नहीं चूतियों से परेशान हूं, हेड फेस। कोहली की हालत कुछ ऐसी है। There is no rivalry between KKR and RCB because KKR have won 2 IPL trophies and RCB has 0. क्या बोलना चाहेंगे भाई साहब, बताइए। RCB had won nothing but they behaved like they won everything. I wanted to beat them and their attitude. गौतम गंभीर इसको कहते हैं बिल्कुल तेरी कह के लूंगा। बोल के मारा है भाई, बोल के। आरसीबी मतलब विराट कोहली से कोई बुराई नहीं है मेरी, मैं पहले ही बता दूं। विराट कोहली से मेरी कोई बुराई नहीं है, पर जो है सो है। अरे भाई भरोसा करो, हम दोनों सेम सिटी से आते हैं, हम दोनों में बहुत भाईचारा है। कोई पागल ही होगा जो इस भाईचारे के ऊपर भरोसा कर लेगा आंख बंद करके। फर्स्ट 20 बॉल्स 40 रन, नेक्स्ट 39 बॉल्स 43 रन। द प्रमोटर ऑफ टी20 विराट कोहली, यू आर द 12th मैन ऑफ केकेआर। इस मीम का मतलब यह है कि विराट कोहली को गौतम गंभीर कह रहा है कि भाई तू अगर केकेआर में होता तो हमारा 12वां खिलाड़ी होता। मतलब केकेआर की 12 में जगह नहीं बन रही विराट कोहली की, ठीक है। कारण क्या दिया जा रहा है साहब कि कोहली ने पहली 20 बॉलों में 40 रन बनाए, अगली 39 बॉलों में 43 बनाए। अब जो बिल्कुल गणित के बिल्कुल गणितज्ञ बैठे हुए हैं, उनको ये कौन बताए क्रिकेट के बारे में कि जो शुरुआत की 20 बॉलें थी, पहली बात तो वो पावर प्ले के टाइम पर थी, और दूसरा तब थी जब विकेट हाथ में थे। और जो आखिरी की 39 बॉलों की बात चल रही है ना, उस समय पर विकेट हाथ में बचे नहीं थे, विकेट स्ट्रगल कर रही थी आरसीबी, और उस समय पर ये सारी चीजें हुई थी। पर ठीक है, सबको अपना अपना गणित बढ़ाना होता है, तो उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, श्रेयस अय्यर ने कहा है कि हमारी प्लानिंग बहुत सिंपल थी, हम चाहते थे कि कोहली पूरे 20 ओवर खेले जिससे कि हम इनको 190 से नीचे रोक सकें। अय्यर ने ऐसा कुछ कहा नहीं है, ये बस एक मीम है, मैं आपको बता दूं, है ना। क्योंकि कोहली बहुत स्लो खेलता है, उसके ऊपर इन लोगों ने बोला, जबकि 140 के स्ट्राइक रेट के आसपास से रन बनाए हैं विराट कोहली ने, और 20-30 रन नहीं बनाए हैं, ये बात भी बता दूं। KKR find 90% of match fees for playing fast on slow pitch. ये भी ठीक था। ये ब्रूस वेन ने क्या कहा है? अच्छा, ब्रूस वेन का यहां पर ये कहना है कि जिस स्ट्राइक रेट से कोहली ने खेला है, वही सबसे बड़ा कारण बना है आरसीबी के हारने का। अगर ग्राउंड की डायमेंशन, पिच, ये सब चीजें कुछ भी मायने नहीं रखती। अगर यही चीज रिजवान या केएल राहुल या स्टीव स्मिथ ने करी होती या विलियमसन ने करी होती, तो लोग सिर्फ उस इनिंग के स्लो रेट की बात कर रहे होते। अब देखो, ये एक अलग ही तरह की कहानी है, इसको हम अलग वीडियो में पूरा डिस्कस करेंगे। याद रखिएगा इस चीज के बारे में पूरा डिस्कशन होगा। श्रीकांत ने कहा था कि सब लोग सोच रहे थे कि भैया जो पिच है बेंगलुरु की वो स्लो है, लेकिन केकेआर के बैट्समैन आए और उन्होंने बताया कि भैया कोई पिच स्लो नहीं है, विराट कोहली ही जबरदस्ती का स्लो खेल रहा है। एवरेज टोटल स्कोर ऑफ आरसीबी एट चिन्नास्वामी व्हेन कोहली स्टेज टिल 18+ ओवर्स 169, व्हेन कोहली गेट्स डिसमिस अंडर 6 ओवर्स 207। अब इसे स्टार्ट का क्या ग्राउंड है ये कुछ नहीं पता है भैया ना। क्या हुआ भाई, आज अपनी बीवी को वीडियो कॉल करके नहीं बताया कि कैसे तूने अपने रिकॉर्ड्स के लिए अपनी टीम को ही घोड़ी बना दी। अब देखो, ये जो चीज होती है ना, ये होती है बिलो द बेल्ट वाली चीज। मतलब आप सामने वाले के ऊपर पर्सनल अटैक क्यों कर रहे हो? आपके माँ बहन भाई बेटी के ऊपर कोई आया क्या? नहीं ना, तो आप क्यों जा रहे हो? सिंपल सी बात है, इतनी बात समझ। और देखो, सबसे बड़ी बात, ऐसे जो लोग रहते हैं ना तो ओरिजिनल नाम लगाएंगे हैंडल में, ना ओरिजिनल नाम लिखेंगे, ना तस्वीर रहेगी, अनोनिमस पूरे। शेम ऑन सुनील नारायण फॉर प्लेइंग फास्ट ऑन स्लो पिच। केकेआर 85 इन 36 बॉल, चोकली 83 इन 60 बॉल्स। अब यहां महाशय को आप खुद देखिए, एक तरफ तुम टीम का कंपैरिजन कर रहे हो एक सिंगल प्लेयर से, कुछ बोलने के लिए बच रहा है क्या यहां पर?
मतलब या तो फिर कोहली अकेला खेल रहा था, या फिर क्रिकेट जो है वो टीम गेम ही नहीं है, आप ही झूठ बोल रहे हैं। विराट कोहली सिंगल हैंडेडली वॉन द मैच फॉर केकेआर मैन ऑफ द मैच। बिल्कुल स्लो खेलकर कोहली ने मैच जिता दिया, जिस तरह की बात बोली जा रही है। ये कैसी बॉलिंग कर रहा है, 24 करोड़ लेकर साले, 28 करोड़ लेकर डंकी में जो तूने किया था, ठीक वैसी ही बॉलिंग कर रहा हूं। कमेंटेटर्स, ऑल टीम्स आर विनिंग एट देयर होम ग्राउंड, मीनवाइल आरसी सब नहीं जीतते लक्ष्मण। द सेम थिंग हैपेंड थ्रू आउट। अच्छा, इन भाई साहब ने कहा है कि यही जो चीज आज हुई, ये चीज पूरे वर्ल्ड कप में हुई थी, बस फर्क ये था कि वहां पर इनिंग को एक्सेलरेट करने के लिए श्रेयस अय्यर और रोहित शर्मा मौजूद थे। देखिए, रोहित शर्मा के बारे में मैं कुछ भी नहीं कहूंगा, पर श्रेयस अय्यर के बारे में भाई ये बकवास नहीं की जाए तो बेहतर रहेगा। बंदा ट्यूबलाइट जैसा चमक गया, ठीक है, बट कितना बात करेंगे। जहां मौके बड़े होते हैं वहीं पर समझ में आता है फिर चीज को। मी व्हेन कोहली एंड गंभीर हग्ड, मतलब लिटरली इस मैच में श्रेयस अय्यर का क्या स्कोर था उसके बारे में भी बात कर लो फिर। मी व्हेन कोहली एंड गंभीर हग्ड ईच अदर, तौबा तौबा, सारा मूड खराब कर दिया। गंभीर केम टू कांग्रेचुलेट कोहली ऑन हिज मोस्ट यूजलेस 50। अच्छा, सुनील गावस्कर जी ने सही बात कही। यू टेल मी हाउ मच कोहली विल डू अलोन, समवन शुड अकंपनी हिम। इफ समवन हैड सपोर्टेड हिम टुडे, ही वुड हैव डेफिनेटली हैव स्कोर्ड 120 इंस्टेड ऑफ 83। So this is the team sport, not a single man game. He didn't get any support today. अब ये बात जो है, इस बात से फिर कौन ही डिनाई कर लेगा गावस्कर साहब की, फिर आप बता दीजिए मुझे। तो ये सब कुछ इस समय सोशल मीडिया पर चल रहा है। आज के इस हमारे मीम स्पेशल वीडियो में मीम्स तो कम थे, कुछ हार्ड हिटिंग फैक्ट ज्यादा थे। देखिए, ऑब्वियसली बात है, ये क्रिकेट है, कोई कोहली को सपोर्ट कर रहा होगा, कोई कोहली को सपोर्ट नहीं कर रहा होगा, लेकिन इन सब चीजों के बीच में हम लोगों को अगर थोड़ी बहुत लॉजिकल बात करने को मिल जाए तो शायद बेहतर रहेगा। और इन सब लॉजिकल चीजों को करने के चक्कर में आपसी संबंध हम ना ही बिगाड़े तो बेहतर होगा। क्योंकि भाई देखिए, आप एक टीम को सपोर्ट करते होगे, कोई किसी टीम को सपोर्ट करता होगा, समझो ये नहीं कि आप लोग आपस में बैर पाल लें। मेरे स्टूडियो फिलहाल उतना ही। जय हिंद, जय भारत।